आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान। आज का हमारा प्रकरण है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आओ देखते हैं ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रिटेन, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इस देश के बारे में जान लेते हैं। क्या है, कितना बड़ा देश है, अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटेन एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इसका बहुत महत्व है। इसका महत्व इसलिए है कि ये विश्व का प्राचीनतम संविधान है और विश्व के जितने भी संविधान बने उन सब पर इसका प्रभाव है और लोकतांत्रिक पद्धति का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर एकमात्र अलिखित संविधान पाया जाता है और ये संविधान निरंतर विकासमान है। और लेकिन ब्रिटेन का दुनिया में इतना महत्व है, फिर भी ब्रिटेन का आकार बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा देश है। और ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसका पूरा नाम है, ये इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना है। अगर हम इसकी साइज का तुलना करें तो ये रूस का 80वां भाग है, यूएसए का 30वां भाग है, यूएसए का एक प्रांत कैलिफोर्निया इससे डबल गुना है। ये भारत का 13वां हिस्सा है, यानी भारत इससे 13 गुना बड़ा है। भारत के एक मात्र छोटे से यूपी के बराबर है। और इसके संविधान का पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड का संविधान। तो इंग्लैंड, तो पूरा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मिलकर बना है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। यह अनुभव जनित संविधान है, यानी ब्रिटिश की जनता ने अपने अनुभव से, आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार इसे परिवर्तित किया है, इसलिए इसे अवसर और बुद्धि की उपज भी कहा जाता है। दूसरे अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान होने का अभिप्राय यह है कि सामान्यतः ना तो कोई संविधान पूरी तरह से लिखित होता और ना ही पूरी तरह से अलिखित होता, इसलिए ब्रिटेन का संविधान भी अंशतः लिखित है और अधिकांशतः अलिखित है। इसका विधिवत निर्माण नहीं हुआ है, इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। इसके लिखित भाग में वे सब कानून हैं जिन्हें संसद ने समय समय पर बनाया, जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटीशन ऑफ राइट, 1911 व 1949 की संसदीय कानून आदि। संविधान के अलिखित भाग में संवैधानिक परंपरा और अभिसमयों का स्थान है, जो लिखित ना होने पर भी लिखित कानून के समान मान्य है। तीसरी विशेषता है विकसित संविधान। ये संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है, क्योंकि ये अमेरिका और भारत की तरह इसका निर्माण किसी निश्चित संविधान सभा या निश्चित वर्ग के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि क्रमिक विकास का परिणाम है। इसके बारे में मुनरो का प्रसिद्ध कथन है कि ब्रिटिश संविधान कोई अंतिम वस्तु नहीं है, वरन एक विकासशील वस्तु है। ये बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता ने और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। ब्रिटिश संविधान की धीरे धीरे विकसित होने के कुछ विशेष कारण रहे हैं। पहला, अंग्रेजों का स्वभाव अधिकांशतः रूढ़िवादी है। वे ज़्यादातर उन्हीं आवश्यक परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं जिनसे परंपरागत संस्थाओं की अधिक से अधिक सुरक्षा की जा सके। दूसरा, अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं और वे सिद्धांतों की उपयोगिता को व्यवहार की कसौटी पर कस के विवेक से काम लेते हैं। इसलिए ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है। दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान की चौथी विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। जैसा कि
मोनरो का प्रसिद्ध कथन है, इंग्लैंड में कोई बात जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है, और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती। उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सिद्धांततः इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र है क्योंकि वह राजा है, किंतु संवैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश सम्राट सर्वोपरि है। इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र है और संवैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश सम्राट सर्वोपरि है। उसी में संपूर्ण शक्ति है, वह संपूर्ण विधि और न्याय का स्रोत है। वही संसद को आहूत करता है, उसका विघटन करता है, उसका सत्रावसान करता है। राज्य के सैनिक और असैनिक अधिकारियों को वह नियुक्त करता है, अपदस्थ करता है। सम्राट की जल थल सेना का स्वामी है, युद्ध की घोषणा करता है, शांति संध्या करता है सॉरी उसी के नाम से शांति संधियां होती हैं। यहाँ तक कि विरोधी दल भी राजा का है, परंतु ये सब उसका अवास्तविक या सैद्धांतिक रूप है, क्योंकि व्यवहार में सम्राट इन शक्तियों का उपयोग नहीं करता। उसकी समस्त शक्तियां संसद या मंत्रिमंडल के हाथों में आ गई हैं, अतः राजा मंत्रिमंडल के हाथ की कठपुतली है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय सिद्धांततः संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में संसद मंत्रिमंडल के हाथ की कठपुतली है। पांचवी विशेषता है इसका लचीलापन। कोई भी संविधान या तो लचीला होता है या कठोर होता है, या लचीले और कठोर का मिश्रण होता है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान लचीला है। इसका कारण है देश की व्यवस्थापिका बिना किसी विशेष प्रक्रिया के संविधान में उसी सरलता से यथेष्ट परिवर्तन और संशोधन कर सकती है जिस तरह से साधारण कानून पारित करती है। ब्रिटिश संविधान में विधि निर्माण करने वाली तथा संविधान में संशोधन करने वाली शक्ति एक ही है। ब्राइस का कथन है कि संविधान की संरचना को बिना तोड़े मरोड़े ही आवश्यकता अनुसार उसे खींचा और मोड़ा जा सकता है। अगली विशेषता है एकात्मकता। ब्रिटेन संविधान एकात्मक है। संविधान की शासन की संपूर्ण शक्तियां लंदन में स्थापित केंद्रीय सरकार में है, वहीं से समस्त देश का प्रशासन होता है। स्थानीय सरकारों पर प्रशासन का उत्तरदायित्व है, परंतु शक्ति का स्रोत एक ही है। केंद्रीय सरकार इन शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार संकुचित या विस्तृत कर सकती है। यदि वर्तमान समय में अलिखित संविधान होने के बाद भी शासन चल रहा है तो इसका कारण है इसका एकात्मक स्वरूप होना। संघात्मक राज्य व्यवस्था के लिए तो संविधान लिखित और कठोर होना अनिवार्य है। सातवीं विशेषता है संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में मर्यादा का प्रतीक संविधान और निरंकुशता का चिन्ह राजतंत्र दोनों साथ साथ विद्यमान हैं। ब्रिटिश शासन का स्वरूप समुकुट लोकतंत्र है। ब्रिटिश संवैधानिक विकास की ये विशेषता रही है कि समय की गति के साथ निरंकुश राजतंत्र लोकतंत्रीकरण की दिशा में अग्रसर होता गया और इस तरह उसने अपना निरंकुश स्वरूप परिवर्तित कर दिया। अगली विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन संसदीय शासन व्यवस्था का जनक रहा है और ब्रिटेन का संविधान देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। संसदीय शासन के अनुरूप ब्रिटेन में कार्यपालिका दो प्रकार की है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, वहाँ पर सम्राट नाम मात्र का वैधानिक प्रधान है। दूसरी वास्तविक कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रियों के हाथ में है जो संसद के सदस्य होते हैं और उसके विश्वास पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध भी है, ये भी संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। कार्यपालिका संसद विशेषकर लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होती है।
मंत्री संसद का सदस्य होने के नाते विधियों को तैयार करते हैं, उन्हें व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य और एकता के तत्व देखे जा सकते हैं। संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संविधान की विशेषता संसद की सर्वोच्चता है। वैधानिक दृष्टि से उसकी प्रभुसत्ता असीम है। कार्यपालिका उसी के प्रति उत्तरदायी है। कानून बनाने, कानून में संशोधन करने, उनको रद्द करने अथवा उनका विस्तार करने आदि का उसे पूरा अधिकार है। साधारण कानून निर्माण के साथ ही संवैधानिक कानूनों के निर्माण में भी वह उतनी ही शक्तिशाली है। संसद में पारित कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है। संसदीय कानून अंतिम होते हैं जिन्हें देश की कोई संस्था चुनौती नहीं दे सकती। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अभाव ने संसद को शक्तिशाली बना दिया है। अगली विशेषता है ब्रिटेन का संविधान मिश्रित है। मिश्रित का मतलब ब्रिटिश के संविधान में राजतंत्र और प्रजातंत्र के सिद्धांतों का अद्भुत मिश्रण पाया जाता है। ऑग का मत है कि ब्रिटेन में राज्य व्यवस्था शुद्ध सैद्धांतिक रूप में निरंकुश राजतंत्र है, बाहरी स्वरूप में सीमाबद्ध वैधानिक राजतंत्र है, वास्तविक स्वरूप से प्रजातंत्रात्मक गणराज्य है। राजतंत्रीय तत्व अगर हम देखें तो सम्राट या साम्राज्ञी राजतंत्रीय तत्व हैं। सामंती तत्व लॉर्ड सभा के रूप में दिखाई देते हैं। आनुवांशिकता के तत्व। अगली विशेषता है आनुवांशिकता का तत्व। उदाहरण स्वरूप सम्राट का पद आनुवांशिक सिद्धांतों पर आधारित है और लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य आनुवंशिक पियर या सामंत हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि अंग्रेज रूढ़िवादी हैं और अपनी प्राचीन संस्थाओं के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा और निष्ठा है। और अगली बहुत महत्वपूर्ण विशेषता जो है विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान की आधारभूत विशेषता विधि का शासन है। विधि के शासन का सामान्यतः यह अभिप्राय समझा जाता है कि अमुक देश में कानून के अनुसार शासन चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। सब कानून के अधीन हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। छोटू आइए ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का पुनरावलोकन करते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन का संविधान अनुभवजनित है। कैसे कि ये ब्रिटिश की जनता के अनुभव से पैदा हुआ है। दूसरा, ये विकसित संविधान है क्योंकि एक क्रमिक विकास का परिणाम है और इसका ये विकास का परिणाम क्यों है? क्योंकि अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं। दूसरा, अंग्रेजों का स्वभाव अधिकांशतः रूढ़िवादी है, इस कारण ये विकास का परिणाम है। और अगली बात यह है कि इसका निर्माण किसी निश्चित वर्ग के द्वारा नहीं हुआ है। विकसित संविधान है क्योंकि क्रमिक विकास का परिणाम है और क्योंकि अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं।
और अंग्रेजों का स्वभाव अधिकांशतः रूढ़िवादी है और इसका निर्माण किसी निश्चित वर्ग के द्वारा नहीं हुआ है। अगली विशेषता है ये लचीलापन, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लचीला है, यानी ब्रिटेन की संसद संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है और वो संशोधन उसी प्रकार से कर सकती है जिससे सामान्य कानून बनाती हो। अगली विशेषता है संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता है। तो संवैधानिक और राजतंत्र दो एक अलग अलग तरह के तत्व हैं। तो देखते हैं कि जो निरंकुशता का चिन्ह है वो राजतंत्र है और मर्यादा का प्रतीक है संविधान। इन दोनों का समन्वय ब्रिटिश संविधान में पाया जाता है। अगली विशेषता है उसकी संसदीय सर्वोच्चता। ब्रिटेन का संविधान संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है, क्योंकि संसद को कानून बनाने की, कानून में संशोधन करने की, उसको रद्द करने की अथवा उस कानून का विस्तार करने आदि का पूरा अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार का और किसी को अधिकार नहीं है। संसद में पारित कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को भी नहीं है। संसदीय कानून अंतिम होते हैं जिन्हें देश की कोई संस्था चुनौती नहीं दे सकती, इसलिए वहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है। अगली विशेषता है कि वहाँ कुछ आनुवांशिकता के तत्व भी पाए जाते हैं। आनुवांशिकता के तत्व क्या है? सम्राट आनुवांशिक रूप से सम्राट या साम्राज्ञी का पद आनुवांशिक है और लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य आनुवांशिक पियर या सामंत होते हैं। अगली विशेषता है ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो अलिखित होने का अभिप्राय है कोई भी संविधान पूरी तरह से ना लिखित होता ना अलिखित होता, लेकिन ब्रिटेन का संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है और बहुत कम भाग लिखित है। तो अंशतः लिखित है और अधिकांशतः अलिखित है। जो अलिखित है उसमें संवैधानिक परंपरा और अभिसमय आते हैं और जो लिखित है उसमें आते हैं 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटीशन ऑफ राइट, 1911 और 1949 की संसदीय कानून और संसद द्वारा बनाए गए आगे के कानून। ये अलिखित है क्योंकि इसका विधिवत कभी निर्माण नहीं हुआ। अगली विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की इसके सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। कैसे कि सिद्धांत इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र है और व्यवहार में सम्राट मंत्रिमंडल के हाथों की कठपुतली है। व्यवहार में मंत्रिमंडल ही सब कुछ है। अगली विशेषता है एकात्मक। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है क्योंकि वहां पर शक्ति का स्रोत एक ही है और इसीलिए वहां पर लचीला संविधान है। अगर संघात्मक व्यवस्था होती तो लचीला संविधान नहीं चलता। लिखित संघात्मक सरकार के लिए लिखित और कठोर संविधान होना आवश्यक है। अगली विशेषता ब्रिटेन के संविधान की संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका दो प्रकार की होती हैं, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वो वहाँ पर सम्राट है और वास्तविक कार्यपालिका वहाँ पर मंत्रिमंडल है। और अगली विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध, क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से ही होता है और मंत्री मंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है। और कार्यपालिका व्यवस्थापिका या लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि उसका निर्माण संसद से ही होता है। अगली विशेषता है मिश्रित संविधान। यह मिश्रित संविधान का अभिप्राय है कि यहाँ राजतंत्र और प्रजातंत्र के सिद्धांतों का मिश्रण पाया जाता है। अगली विशेषता जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है विधि का शासन।
विधि के शासन का अभिप्राय है कि यहाँ पर शासन कानून के अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। सभी कानून के अधीन है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। एक मोटे रूप में माइंड मैपिंग में हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस महामारी के दौर में घर में रहें, सुरक्षित रहें और सुरक्षा उपायों को अपनाएं, अपने हाथ धोएं, मास्क लगाएं। इन चीज़ों को ना भूलें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप सुखी रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो आप आइए हमारे साथ अध्ययन कीजिए, YouTube पर इस वीडियो को देखिए।